परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक अन्य प्रश्न है, जिज्ञासा है, जिसका उत्तर आपने श्री वृंदावन धाम में भी दिया था और विशेष प्रारूप भी जिसके बारे में आप कर रहे हैं, बहुत ही विशाल प्रारूप जिसका बन रहा है। आप मनुष्यों के दुखों को दूर करने के लिए दिव्य बीज मंत्र प्रदान कर रहे हैं। दिव्य बीज मंत्रों से लाभ भी हो रहा है, पर आज बेजुबान गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए आप कृपा करें, क्योंकि ज्यादातर गांव से लोग इस समागम में आए हैं। क्या गायों की दुर्दशा अगर ऐसी ही होती रही तो हम आने वाली पीढ़ी को गाय माता का अर्थ क्या समझा पाएंगे? अभी कल मैं आपको एक मंत्र दूंगा गाय का। किसी को ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, करना क्या है, थोड़ा सा दलिया ले लेना कनक का, थोड़ा सा गुड़ ले लेना, एक पत्ता मैं बताऊंगा वो ले लेना, और 9 बार जो मैं मंत्र दूंगा वो पढ़ लेना, और गाय की 7 बार परिक्रमा कर लेना। नहीं कर सकते तो दूर होके और 7 बार वो मंत्र का पाठ कर लेना, और गाय को वो खिला देना। 40 दिन में आपका ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाएगा। 40 दिन में आपको ईस्टोलिटी का है, और जो यहाँ 50% लोगों को है, 50% लोगों का पेट खराब है, एलर्जी है, अर्थराइटिस है, रूमेटाइड है, गाल ब्लडर में स्टोन है, पस सेल्स है यूरिन में, लेडीज को लिकोरिया है, बैकेक है, स्वेलिंग है, ओडिमा है। गोमूत्र की शक्ति मैं आपको बताऊंगा। गोमूत्र ले लेना और उसमें 1 बूंद गोबर का रस डाल देना, 1 बूंद घी डाल देना गाय का, 1 बूंद दूध डाल देना, 1 बूंद दही डाल देना, और एक मंत्र दूंगा, उससे वो पी लेना उसको। आपके रोग कहां से कहां उड़ गए फ्री में। गाय की इतनी ताकत है, आप एमबीबीएस एमडी कर करके भी नहीं कर सकते जो गाय कर सकती है। और गाय की सेवा ना करने से क्या क्या रोग आते हैं, गाय को मारने से क्या क्या बीमारी होती है। आज अमेरिका कनाडा में क्यों बीमारी है, वो गाय की हत्या करते हैं, गाय खाते हैं। इतने रोग वहां फैल गए। कैंसर 20% लोगों को है, HIV 20% लोगों को है, ईस्ट का 20% लोगों को है। अगर मैं गाय की शक्ति का बताऊं तो ये रोग हट ही नहीं सकते, केवल गाय से हट सकते हैं, गाय से। और जो गाय की सेवा करता है, जो गाय दूध देती है उसका करता है, जो गाय दूध नहीं देती, मां के काटने का, अब मां है घर में कोई काम नहीं है, माता पिता बुजुर्ग हैं बैठे हैं, उसकी कोई सेवा नहीं करते, और उसकी सेवा से आपके क्या क्या लाभ होंगे। खाली माता पिता को एक मंत्र बोल के प्रणाम कर लेना। बुजुर्गों से आप फायदा नहीं उठा रहे। बुजुर्गों के पास अभी परमात्मा ने सुखराम जी बता रहे थे कि मेरा अब इसमें नहीं मन करता। एक तो ये समझने की बात है कि इतना मानव ने दिया, इतनी विज्ञान की उन्नति इन्होंने देश में लाई, इतना कुछ दिया। एक आदमी ने करोड़ रुपए दिया और 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपये के पीछे आप पड़ गए। मां ने आपको सब कुछ दिया, एक कोई गाली निकाल दी, एक कोई अच्छा शब्द नहीं बोला, एक कोई कमी होगी, एक कोई कुछ हो गया। और गाय की शक्ति का है क्या, गाय से क्या क्या मिल सकता है। इस ब्रह्मांड के सारे रोग आप एक गाय को घर में रख लेना, और गाय को करना क्या है, या कहीं गौशाला में रख लेना, घर में नहीं रखने का स्थान है, कहीं दूर रख लेना, और किसी आदमी की ड्यूटी लगा देना भी ये चीजें गाय को आपने खिलानी है मेरे नाम से। और है भी कितनी, 2-4 रुपए की चीजें है, उसमें कोई बेईमानी भी नहीं करेगा। थोड़ा सा गुड़ है, थोड़ा सा दलिया है, थोड़ा सा एक नीम का पत्ता है, उसको कोई चोरी भी नहीं करेगा, किसी के काम का भी नहीं है। तो बोलो ये पाठ आपने घर में कर लेना है। उस व्यक्ति को बोलना है ये गाय को खिला दो, और धन कितना आने लगेगा आपके पास, रोग कितने हटने लगेंगे, समस्या कितनी हटने लगेगी। अथाह धन आपके पास गाय की सेवा से आ सकता है, अथाह अरबोपति बन सकते हैं आप। और गाय को तड़फती है गाय, ये कोई हिमाचल की बात नहीं, पूरे भारत में, राजस्थान में तो जाओ, बिल्कुल भीड़ की तरह गाय आ रही है कटने के लिए। दिल्ली में चले जाओ, कटती है गाय,
पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसे कटती है जैसे हम गाजर मूली को काट देते हैं, ऐसे गाय कटती है। इसलिए उनके पास धन तो है, रोगों का महाअंबार है। ये जो मैं आपको दूंगा, गाय की ताकत का वैज्ञानिक रूप से आपको पता लगेगा। गाय की मां की ताकत क्या है, धरती की ताकत क्या है, इस धरती में शक्ति कितनी है, इसकी मिट्टी में ताकत कितनी है, गंगा में ताकत कितनी है, गायत्री में ताकत कितनी है, गीता में ताकत कितनी है, मां ब्रह्मा में ताकत कितनी है, और दुर्गा सप्तशती के पाठ में ताकत कितनी है। यहां आप मां ब्रह्मा के नगर में, शहर में, गांव में, धरती में आप रहते हैं और आपको पता नहीं, क्योंकि निष्किरण मंत्र नहीं है। अभी कुरुक्षेत्र में, अभी वृंदावन में पीछे हवन हुआ, बड़े बड़े प्रतिभाशाली ब्राह्मणों ने अमेरिका कनाडा से लोग आए करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम हवन में बैठे, किसी ने हवन में बैठे नहीं, बाहर थे। कहता खाली हमने टीवी से, इंटरनेट से लाइव देखा कि हवन हो रहा है, और हमारे घर में ये रोग हट गए। हम बैठे अमेरिका में हैं, हमारा हवन वृंदावन में हो रहा है, हमारा नाम का हवन यहां हो रहा है, और हमारे ये रोग हट गए। बैठे अमेरिका में हैं और पाठ भारत में हो रहा है, और रोग क्या से क्या हट रहे हैं। डॉक्टर कहते हैरान हो रहे हैं, ये क्या। अभी जो मैं कल आपको रहस्य दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। हवन में, गीता में भगवान ने स्वयं कहा, अर्जुन मैं हवन में यज्ञ हूं, मैं गिरिराज हूं, मैं पीपल हूं। स्वयं भगवान ने, अब भगवान क्यों झूठ बोलेंगे, जो भगवान ने कह दिया सत्य उसका नाम है। जो भगवान नारद ने कह दिया, भगवान वाल्मीकि ने कह दिया, भगवान राम ने कह दिया, मां दुर्गा ने कह दिया, जो ऋषियों ने कह दिया, इसको आप भूल गए। गाय की शक्ति को भूल गए, तभी तो दुख है, तभी तो गरीबी है। भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी है, उसका नाम गोपाल है, गोविंद है। गो का अर्थ गाय, पाल का अर्थ है गाय को पालने वाला, गोपाल। जो नारायण ब्रह्मांड का नियंता है, वो गाय की सेवा कर रहा है। राजा जनक वो गाय की सेवा करते थे, भगवान राम करते थे, सभी ऋषि मुनि, सतगुरु नानक करते थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में उसकी महिमा है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। गोविंद किससे बना, गाय से। गोपाल किससे बना, गाय से। गोलोक किससे बना, जो ब्रह्मांड में सबसे अति श्रेष्ठ है, गोलोक। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, साक्षात दिखाऊंगा। ये देख लो गोलोक, साक्षात देख लो। वह नारायण भगवान सेवा कर रहे हैं, और आप गायों की दुर्दशा कर रहे हैं। जिस घर में स्त्री की दुर्दशा हो रही है, मां की दुर्दशा है, माता पिता का सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, गाय का सम्मान नहीं है, उस धरती से दुख नहीं जाते। बन जाए अमीर, बन जाए आप राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बन जाए आप डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अगर आपके घर में माता पिता दुखी है, आपके घर में गाय दुखी है, आपके घर में पत्नी दुखी है, आपके घर में बहन दुखी है, स्त्री दुखी है, तो वहां देवी देवता चले जाते हैं छोड़कर। ग्रंथ, ये वेद कह रहे हैं। स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, दुर्गा माता का सम्मान नहीं करते। सारे सुख आपको दुर्गा माता की शक्ति से मिलते हैं। इस जन्म में तप किया होगा, आपके माता पिता ने किया होगा, ये पिछले जन्म का तप होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, तपो राज और राजो नरक। तप से राज मिलता है, ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसे कोई मंत्री नहीं बनते, ऐसे कोई आप अधिकारी नहीं बनते, इन्होंने तप किया होता है। लेकिन राजो नरक, जब तप करते हैं तो राज, तपो राज, जब राज मिलता है तो तब छोड़ देते हैं, कहते अब तब की जरूरत नहीं है, हम बस बन गए। फिर नरक, फिर दुख आता है। अभी पूछ लो सुखराम जी से, राज किया कैसे मिला, इन्होंने बड़े पाठ किए, पूजा की, प्रार्थना की, भक्ति की, और फिर बीच में छोड़ दिया। बीच में इनको ऋषि ने, किसी ने पाठ दिया, करते थे, फिर बीच में छोड़ दिया। छोड़ के वही उस अवस्था को प्राप्त हुए। और अभी जो मैं पाठ दूंगा फिर करेंगे तो फिर इनसे लोग रह देंगे। इनके पास बड़े गुण हैं, बड़ी प्रतिभा है, लेकिन वो निष्कीलन मंत्र से खुलेंगी। सब्जी में गुण है, वो बनने से प्रकट होंगे।
गाय में गुण है वो प्रकट होंगे, पत्थर में आग है वो रगड़ने से, तप से आग निकलेगी। ऋषियों के पास है तप, डॉक्टर के पास है तप, डॉक्टर के पास है ज्ञान, लेकिन वो प्रार्थना से सुनेगा। ऋषियों के पास है तप। सिकंदर ले गया डायोनिज को, सारी दुनिया की संपत्ति थी, कहता है मैं भारत से ऋषि ले जाना चाहता हूं। कहता है ऋषि को तू पकड़ के तो ले जा सकता है, पर ज्ञान नहीं ले सकता उसका। ले गए सतगुरु नानक को जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया तो डाल दो, उससे कोई सतगुरु नानक का प्रारूप थोड़ी लेंगे। दुर्योधन के सामने खड़ा है भगवान नारायण कृष्ण, और पांडवों के पास भी खड़ा है, और करोड़ों लोग उनके विरोध में खड़े हैं। जीसस खड़ा है और सूली पे लगाए जा रहे हैं, और सूली लगाने वाले उसका वंश खत्म हो गया, मिट गया, और जीसस को सूली नहीं लगी। जीसस मरे भी नहीं, आज भी वैसे है जैसे पहले थे, आज भी वैसे है। हजरत मोहम्मद साहब गए थोड़ी, सतगुरु नानक गए थोड़ी, वो पैदा थोड़ी हुए थे, वो मरेंगे थोड़ी। भगवान राम कोई जन्म थोड़ी हुआ था, जन्म ही नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म थोड़ी है, वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट हुए हैं। जन्म हमारी भक्ति भावना के लिए, दिवस में याद करने के लिए, वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हम उसके बहाने उनको याद करते हैं। ये मैं रहस्य जो कल गाय का बताऊंगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। फिर गाय को खाली एक मंत्र बोल के प्रणाम कर लेना, कुछ फल खिला देना, और आपके काम हो जाएंगे, एकदम आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति, और वो गाय ले लेना जो सूखी पड़ी है, जो दूध नहीं देती, जो कोई काम की नहीं है, उससे इतने लाभ मिलेंगे आपको। आपको लाभ का पता ही नहीं आपको, कि आप बिना लाभ के कोई काम ही नहीं करते। पाठ करते हो, लिखना पड़ता है ऋषि को, इससे ये फल मिलता है, तब आप करते हो। मां बाप से ये फल मिलता है, तब आप मां बाप की सेवा करते हो। अब पता लगे कि मां बाप के पास इतनी जमीन है, अभी पता लग जाए सरकार को सुखराम जी के पास 1000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, व्हाइट मनी है, तो सारे इनके पास आएंगे, सुखराम जी प्रणाम, राजा राम जी प्रणाम। आप फल के बिना कुछ नहीं करते। मां बाप की सेवा फल से करेंगे, गाय की सेवा फल से करेंगे। अब आप करेंगे, अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको कल फल बताऊंगा, आपके बच्चे विद्वान बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्यों है? केवल गाय की सेवा करने से है। गोपाल, गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण बने। अगर वहां से गाय हटा दो, कृष्ण भगवान से गाय और बांसुरी हटा दो, तो कुछ काम के नहीं है। राधा हटा दो, बांसुरी हटा दो और गाय हटा दो, बस बाकी पत्थर हैं। ये जो मैं कल आपको गाय की शक्ति का दूंगा, इस धरती पे गाय की सेवा सब आदमी करेंगे, कोई गाय को मारेंगे नहीं। मरेंगे तो मैं उसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा, उसके ये नुकसान है, उससे ये होगा, उससे ये लाभ है, उससे ये नुकसान है। विज्ञान के धरातल पर मैं आपको बताऊंगा। वहां लोग गाय खाने वाले अमेरिकन कैनेडियन, वो गाय खाना छोड़ गए। मैं कहा तुम्हें ये रोग गाय खाने से हुआ है? कहते ऐसे कैसे? तो मैं कहा ये ले गाय का मूत्र ले ले और ये पाठ करके पी, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। कहते ये तो रोग ठीक होने वाला नहीं है, इसका इलाज ही नहीं, मैं मरूंगा। तो मैं कहा मरेगा, मर जाना, पहले ये तो पी ले, गोमूत्र तो पी ले, अपनी विज्ञान साइंस को रख ले थोड़ी देर के लिए, अपनी मेडिकल साइंस को रख ले, और संदेह से, डाउट से पी ली। उन्होंने पिया और प्रार्थना कर और गाय को पूजा कर। कहते गाय को प्रणाम करूं मैं, हम तो उसको काटते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही हाथ जोड़ ले और पाठ कर ले, प्रणाम कर ले। कहते इससे क्या सुनेगी? मैं कहा ये सुनेगी, तेरी मां है, कर ले प्रणाम, इसको सुनेगी ये। कहते कैसे पता लगेगा सुनेगी? तो मैंने कहा इसका भी मैं जवाब देता हूं, ये मंत्र कर और गाय एकदम हुंकार करेगी। हां मैंने सुन लिया। कहते ऐसे होगा? मैं कहा होगा को छोड़, पहले कर। जब उन्होंने किया, मंत्र किया, तो गाय ने हुंकार की। कहते ये हुंकार क्या है? मैं कहा अब इंडियन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में सुन, अब दूसरा मंत्र कर, अब इसका तेरे को तेरी भाषा में उत्तर मिलेगा। जब उन्होंने वो पाठ किया तो गाय ने खाली आशीर्वाद दिया कि जा तू ठीक हो जाएगा, और दूसरे दिन वो ठीक हो गया। कहते हम इतने हत्यारे हैं, इतनी प्रतिभाशाली
इस विश्व की अनूठी देन को हम काट रहे हैं, मार रहे हैं, हम उसको नकार रहे हैं। जिसने गंगा को, गीता को, गायत्री को, गो को नकारा, वो हट गया, मिट गया, उसका नाश हो गया। ये जो मैं रहस्य कल दूंगा, आप सभी गाय की, खाली गाय मिलते ही एक छोटा सा मंत्र है आधे मिनट का, ऐसे बोल के प्रणाम कर देना, बस आपके काम हो जाएंगे। एक छोटे से मंत्र से मत खिलाना। अगर आपके पास पैसा कम है, शराब पीने के लिए पैसा है, हत्या करने के लिए पैसा है, चोरी करने के लिए, ठगी मारने के लिए पैसा है, और गाय को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। स्त्रियों की साड़ी 1000 10,000 की ले आती है, जिसका पेट अभी तक नहीं भरा, अगली महीने और साड़ी, फिर गहने देते रहो सारी जिंदगी, उसका पेट भरेगा ही नहीं। स्त्री भी देते रहे, पति का पेट भरेगा ही नहीं। उसके लिए पैसा है, क्लबों के लिए पैसा है, बाथरूम में लाखों रुपए लगा देंगे। एक गाय के लिए आपके पास एक थोड़ा घास फूस नहीं है, एक मां के लिए खाना नहीं है, और उसको खिला के देख लेना, फिर आपको पता लगेगा कि हमने अनूठी विद्या को प्राप्त नहीं कर पाए। हमने पढ़ तो ले, MBBS MD तो बन गए, हम पर अधूरे रह गए। कुछ पहलू छूट गया हमारे से, कुछ सनातन के रहस्य छूट गए, इसलिए हम अधूरे हैं, दुखी हैं, परेशान है, चिंतित है। और आप हैरान होंगे जानकर, जितने पढ़े लिखे परेशान हैं, अनपढ़ उतने परेशान नहीं है। जितने पढ़े लिखे रोगी हैं, अनपढ़ उतने रोगी नहीं है। ये मैं दूंगा, आप अनपढ़ से पढ़े लिखे बन जाएंगे, और पढ़े लिखे हैं तो वहां सुखी हो जाएंगे, दुखों से पार हो जाएंगे। ये मैं गाय की महिमा का एक मंत्र आपको कल दूंगा। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन कल अगर आपकी आज्ञा हो तो हाँ, कल उसको करेंगे। अभी मैं वो दे रहा हूं, फटाफट बोल दे 1 मिनट में, अगर है ऐसे तो कोई महत्वपूर्ण है, मैं 1 मिनट में जवाब दे दूंगा। मैं घंटा क्यों लगाऊंगा? मैं घंटा इसलिए लगाना चाहता हूं कि आपको कोई महत्वपूर्ण मंत्र देना चाह रहा हूं, उसके लिए समय है, इस समय के अंदर वो देना नहीं, बस मैं तो 1 मिनट में जवाब दे दूंगा आपके। और जवाब भी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं, आपके अंदर वो जवाब चला जाएगा, ये भी कर दूंगा। बोलूंगा ही नहीं, चुप करके बैठूंगा, आपके अंदर वो जवाब चला जाएगा। और विवेकानंद चौधरी जी का प्रश्न है कि क्या कलयुग में देवता या देवी साक्षात हो सकते हैं? हो सकती है, आगे चलो। वैज्ञानिकों को इस बात की पुष्टि कैसे कराई जाए? करा देंगे, आपको साक्षात दिखा देंगे। विज्ञान से सम्मत प्रमाण किस प्रकार समाज में लाया जाए? दे दिया जाएगा। 33 करोड़ देवताओं का रहस्य क्या है? बता देंगे। वह भगवान को हम कैसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात कर लेना। चल हो गया। और अब एक एक में मैं घंटा भी लगा सकता हूं, एक एक प्रश्न पे एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। और कोई 1000 ले आओ, और मैं 1 मिनट में हजारों के उत्तर दे दूंगा, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। मानव शरीर में आत्मा का निवास कहां होता है? दिखा देंगे, देख लेना। चलो, और है बस अभी 1 मिनट पाठ कर रहे हैं, और ये तो बेकार में आपका टाइम लेता हूं, क्योंकि बेकार के कामों में, डिग्रियों में आप कितना समय लगा देते हो, मिलता कुछ नहीं। क्या संत के पास आप एक रात भी नहीं लगा सकते? तो इसलिए बेकार का टाइम में लेता हूं, अर्थ नहीं है। मैं 1 मिनट में आपको पाठ दे दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप भागे, आप बोर हो जाएं और भाग जाएं। कुछ लोगों को मैं भगाना चाहता हूं, देना नहीं चाहता, और आप बैठे हैं, इसलिए मैं आता भी लेट हूं। सत्संग का टाइम 2 बजे है और मैं आया हूं, कितने बजे आया हूं? आप तो 1 बजे ही आ गए थे। नहीं, वो तो यहां अदृश्य रूप से प्रभु कृपा करते हैं। मैं शरीर रूप से कब आया हूं? 8 बजे। 8 बजे। सत्संग का टाइम था 2 बजे से 6 बजे। वो जो आप 2 बजे आपके बैठ गए हैं, आपके काम 2 बजे चालू हो गए, आपके रोगों काटना, आपका राइट 2 बजे आपका काम होने लग गया। वो भी कल बताएंगे।
अभी इस समय कोई उठे ना, स्थान नहीं छोड़े, कोई भी स्थान को नहीं छोड़े, 5-7 मिनट के आइए, कोई भी जो जाए वहां बैठ जाए। अभी 1 मिनट भजन गाएंगे, एक महात्मा बड़े राग से लय से, संजय जी के साथी गा रहे थे, बड़े अनूठे राग से। तो इस समय का राग है, समय के राग हैं, सुबह का अलग राग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, ऐसे अलग अलग राग है, वो भी बताएंगे। उस राग के मंत्र भी हैं, अभी वो धीरे धीरे गाएंगे, मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूं। और मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे विशिष्ट प्रतिभा संपन्न जो आए हैं, रानी प्रतिभा जी वीरभद्र सेन जी के अर्धांगिनी, बड़े भाव भक्ति वाले हैं, उनके परिवार के परम आदरणीय पंडित सुखराम जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे, जिन्होंने बड़ी भारत को देन दी है, और परम आदरणीय हमारे सीएम साहब प्रेम कुमार जी धूमल जी के प्रारूपों से कई उन्होंने विशेष संदेश बड़ा भाव भक्ति से, प्रार्थना से, भक्ति की तरह दिया। जैसे परम आदरणीय कोल साहब जी ने, जो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, कोल सिंह जी, ठाकुर कोल सिंह जी, और उनके साथ भी काफ़ी आए हैं, महत्वपूर्ण है। मैं तो वेला हूँ, मुझे तो काम है नहीं, मैं तो ऐसे बेकार में बैठा रहूँगा पूरी रात। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले, इन्होंने देश के समाज के कार्य भी करने हैं, तो जिन्हें शीघ्रता है जाने की, उन्हें सम्मान से प्रसाद देकर उन्हें विदा भी करेंगे। जिनका भाव है बैठने का, तो वो उससे बैठ भी जाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य होंगे, कुछ ऐसा विशिष्ट प्रारूप है, क्योंकि देश का समाज का भी एक रूप है, इनको निभाना है। उनके लिए अपना ना दिन देखते, ना रात देखते, ना खाना ना पीना, ये भी ऋषि की तरह हैं देश के समाज के लिए। नहीं तो व्यक्ति अपने लिए जी सकता है, इनको धन की क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या कमी है, क्या चाहिए इनको, कुछ कमी नहीं है, ना नाम की कमी है, ना धन की कमी है, कुछ कमी नहीं है। कि किसी प्रकार मेरे द्वारा देश की सेवा हो सके, किसी प्रकार ये जो प्रारूप है ये बन जाए, मेरी कुछ देन हो जाए, मैं कुछ देश को दे पाऊं, अपने राज्य को दे पाऊं, एक भाव है। तो ये ऐसे, ये भी संतत्व के एक अर्थ में ये भी तपस्या करे, तप कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हूं, किस लिए बैठा हूं, मेरी व्यक्तिगत फीस, आप अमेरिका कनाडा जाओ तो हजारों डॉलर 1 सेकंड की फीस है मेरी, आप दे भी नहीं सकते, बोलता भी नहीं हूं। ये किस लिए मैं बैठा हूं, किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं, एक भाव है। ये मेरे भारत, मेरी धरती, मेरा हिमाचल प्रदेश, मेरे लोग दुखों से मुक्त हो जाए, बस ये। जैसे मां को है कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए, वो मां की बाप को खुशी मिलती है, मेरे द्वारा मां सोचती है कुछ अच्छा हो जाए। उसी प्रकार ये मंत्रीगण भी मां की तरह है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसा हो जाए अच्छा, ये एक शुभ भावना है। पार्टी चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रारूप हो, भाव एक है। तो इनके स्वागत में सबने ताड़ी भी मारनी है कि ये आए हैं, इनको वंदन है, इनको प्रणाम है। और इन्हें जाना चाहेंगे तो इन्हें सम्मान से प्रसाद देकर, परमादरणीय चौटानी जी हैं, नारंग साहब हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, इन्हें सम्मानित करके विदा भी करेंगे। बैठना चाहेंगे, भाव होगा तो, क्योंकि उसमें समय का नहीं पता। फिर अगर आप जो बैठे हैं, आपको आगे क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, एक तो पहले समझ लेना कि कोई व्यक्ति मेरे से ठीक नहीं होता, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, कोई विशिष्ट नहीं हूं, जैसे आप हैं ऐसा ही हूं। मुझे किसी ने पूजना नहीं है, मुझे किसी ने विशिष्ट नहीं मानना, मेरे को किसी ने पैरों को नहीं छूना। ये जो मां प्रंबा की, प्रभु की शक्ति का आलोक है, जो हम भूल गए हैं, सनातन मर्यादा को भूल गए हैं, वो मैंने वैज्ञानिक ढंग से उस प्रारूपों से, निष्कीलन मंत्रों के रहस्यों से, सदगुरुओं से प्राप्त किया है। इसमें समय के भाव होकर बैठ जाना, समय को रख देना, मन को, चित्त को, बुद्धि को और समय को एक साइड में रख देना, और होगा क्या आप सोच भी नहीं पाएंगे। तिथि वार ना जोगी जाने, रुत माना कोई, जो करता श्रेष्ठी को साजे, आपे जाने सोई। और क्यों हम समय को रखेंगे, लेकिन हो सकता है प्रभु क्या दे,
हो सकता है बैठे बैठे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, कुछ भी ना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक भाई बहनों की एक प्रार्थना है जो बहुत काफ़ी लोगों की प्रार्थना है कि माँ लक्ष्मी का जो अनूठा रहस्य आपने फिरोजपुर में, जालंधर में और फगवाड़ा में भी दिया है, वो यहाँ भी कृपा करें अवश्य। और आपको इस तरह धन आ जाएगा, इतनी अनूठी संपदा आपके पास आएगी जिसके लिए आप ठगी, बेईमानी, चोरी चारी करते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, अवश्य नहीं पड़ेगी। बल्कि चोरों को बोलेगा यार तू छोड़, मेरे से धन ले ले, इतना धन आने लगेगा। ये माँ लक्ष्मी का अनूठा आलोक है, उसका भी मैं रहस्य आपको दूंगा। मैं इतना गरीब था, कभी आप देखिए मेरी पूछे मैगजीन में मैंने छापा पूरा वो कि ये मेरा घर है, ये मैं ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे मेरे पास खाने के लिए भी नहीं था, ऐसे ऐसे पिता अमीर थे, फिर उनकी डेथ होगी, फिर हम गरीब हो गए, फिर ऐसे ऐसे सारा वो देख के आना, वहां आदमी रह नहीं सकता, इतनी गरीबी। और अब ये 20 मंत्रों का मैं आपसे 100 रुपया भी ले लूं, आप सब दे देंगे और मैं अरबोपति यहीं बन जाऊंगा, और तो मैं सरकार